जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तख्ते ताउस नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिल अपनी, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। आरपीएफ के लिए हमारी प्रीवियस ईयर की एक सीरीज चली हुई है। उसी सीरीज में हमारा एक और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आप लोगों के लिए, इसमें हमने सारे ऑप्शंस को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर, तो इसलिए बिल्कुल आप ध्यान से फोकस होकर सुनना। और शुरुआत कर रहा हूँ, पहला क्वेश्चन क्या रहेगा आप लोगों के लिए। क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, सारे के सारे क्वेश्चन प्यारे बच्चों बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो पहले क्वेश्चन की बात करने वाला हूँ। पहला क्वेश्चन क्या आप लोगों के सामने, पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, सोडियम धातु को केरोसिन में क्यों संरक्षित किया जाता है? बताओ, क्यों रखा जाता है केरोसिन में सोडियम धातु को, क्या कारण होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बताएं क्या आंसर रहेगा। पहला ऑप्शन है सोडियम वायु में अदृश्य होता है। सोडियम की गंध अत्यधिक तीक्ष्ण होती है, इसलिए रखते हैं। ऑक्सीजन और जल के साथ उसकी तीव्र अभिक्रिया से बचाने के लिए सोडियम केरोसिन से ही निकलता है। नहीं, इसका जो आंसर रहने वाला है बच्चे, वो आंसर रहेगा तीसरा, क्योंकि ऑक्सीजन और जल के साथ ये तीव्र अभिक्रिया करता है, उससे करके आग लगने की संभावना हो जाती है। इसलिए सोडियम की धातु को केरोसिन में रखते हैं ताकि ये आग ना पकड़े। ऑक्सीजन और जल के साथ बहुत जल्दी ये आग पकड़ लेता है। चलो अगले क्वेश्चन तब चलें। फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो याद रखना भैया, फ्रंटियर गांधी है अब्दुल गफ्फार खान। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सिर्फ ये फ्रंटियर गांधी नहीं है, आप याद रखना इनको बादशाह खान भी कहते हैं। ये बादशाह खान भी यही है, फ्रंटियर गांधी भी यही है। इसके अलावा इनको भैया सीमांत गांधी कहा जाता है, याद रखना। हिंदी में सीमांत गांधी, इंग्लिश में फ्रंटियर गांधी, और ये देवनागरी में इसलिए इंग्लिश में लिखा हुआ है, कई बार देवनागरी में ऐसे भी लिख देते हैं। तो याद रखना, इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, इनके बारे में आप ये भी लिख लेना। भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले विदेशी और एकमात्र पाकिस्तानी यही हैं भैया। इन्होंने एक संगठन भी, आप पॉज करके सुन, मैं बोल रहा हूँ उसको लिख लेना आप। इसने एक संगठन बनाया था, खुदाई खिदमतगार, इंग्लिश में कहते हैं सर्वेंट ऑफ गॉड, खुदाई खिदमतगार नामक संगठन। और इसने एक आंदोलन चलाया था, रेड शर्ट मूवमेंट, यानी लाल कुर्ती आंदोलन इसने चलाया था। लाल कुर्ता पहन के आंदोलन करते थे नमक सत्याग्रह के समय। तो याद रखेंगे ऐसे। दुनिया अगर क्वेश्चन पूछे भैया, भारत में तो इन्होंने चलाया लाल कुर्ती आंदोलन, लेकिन दुनिया में किसने चलाया? तो भैया इटली में चलाया था गैरिबाल्डी ने, याद रखना आप। अगले क्वेश्चन तरफ चलें। निम्न में से कौन सा वेद गीतों में गाए जा सकने वाला मंत्र की पुस्तक कहलाती है? तो गाया जाने वाला वेद पूछ रहे हैं आपसे, तो वो कौन सा होता है भैया? सामवेद को कहते हैं गाया जाने वाला वेद। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे आंध्र प्रदेश की राजधानी घोषित किया गया? तो बताओ, आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है प्यारे बच्चों? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आंसर बताएं। देखो, राजस्थान इसकी आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है, लेकिन अभी न्यूज में ये है कि ये आगे चल के विशाखापट्टनम को राजधानी बना सकते हैं, तो याद रखना। अगला क्वेश्चन है, बोन्स आइंस्टीन संगणक को रिक्सतान की गैस को सामान्य वायु को अति निम्न परम ताप पर लगभग 1000 घनत्व तक ठंडा करके बनाया जाता है। तो बताओ, तो जो बोस आइंस्टीन संगणन है उसको कैसे बनाया जाता है? तो याद रखना, किस पर, ज्यादा ताप पर, कम ताप पर, ये क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं आपसे। तो याद रखना भैया, अति निम्न ताप पर बनाया जाता है बोस आइंस्टाइन जो संगणन है। ये आप कह सकते हैं पदार्थ की जो चौथी स्टेज है। एक होती है सॉलिड लिक्विड गैस और एक होती है बोस आइंस्टीन। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग। तो बताओ, नीति आयोग प्लाज्मा स्टेट होती है ना, ये 5वीं होती है बोस आइंस्टाइन ना, आइंस्टाइन। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग है क्या? बताओ, असंवैधानिक निकाय है, राजनीतिक निकाय है, वैधानिक निकाय है, या संवैधानिक निकाय है? तो बताइए क्या है? तो याद रखना, असंवैधानिक निकाय। संविधान में कहीं नहीं है, असंवैधानिक कह लो या गैर संवैधानिक कह लो, है ना। न संविधान में कहीं इसका उल्लेख नहीं है, किसी कानून से भी नहीं बनाया गया, ऐसे ही बना दिया गया इसको, एक थिंक टैंक के सिर्फ। तो याद रखना है, अगर कानून लेके आते तो उसको सांविधिक कहते, या कानूनी कोई संस्था सांविधिक कह सकते थे जिस, लेकिन संविधान में होता तो संवैधानिक कहते। अब इसमें कहीं उल्लेख ही नहीं है, बस एक गैर संवैधानिक कह सकते हैं या गैर संवैधानिक कह सकते हैं आप इसको, क्योंकि सिर्फ ऐसे ही बना दी गई, ना कोई कानून लेके आए ना कुछ इसके लिए। कब, ये भी याद रखना चाहिए। बताओ, नीति आयोग बना कब था? नीति आयोग बना था भैया 1 जनवरी 2015। और किसके स्थान पे आया? योजना आयोग के स्थान पे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय फुटबॉल संघ की स्थापना कहाँ हुई थी? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और बेहद इंपॉर्टेंट है भैया। वीडियो को लगातार शेयर करेंगे, आंसर बताएंगे आप लोग के सामने भैया। भारतीय फुटबॉल संघ की स्थापना कहाँ हुई प्यारे बच्चों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को लगातार शेयर कर दो और इसका आंसर जल्दी से मुझे बताओ, इसका आंसर क्या रहने वाला है। तो आंसर याद रखना प्यारे बच्चों, आपको जो भारतीय फुटबॉल संघ दिखेगा वो कोलकाता में दिखेगा। और कोलकाता किसकी राजधानी है प्यारे बच्चों?
पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी राशियां समान हैं? तो बताइए इनमें से कौन सी राशि आपको समान दिखने वाली है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और जल्दी से जल्दी आंसर करेंगे। तो याद रखना, जो गति और वेग है दोनों आप सेम कह सकते हैं, त्वरण और स्पीड। अगला क्वेश्चन, निम्न में से दोनों की राशियां समान होती है भैया। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन अपनी मार्शल आर्ट शैली थांग टा सीधा सीधा आंसर कर सकते हैं। थांग टा कहाँ मिलेगा आपको? थांग टा भैया एक मार्शल आर्ट है ना, कहाँ की है? मणिपुर की है थांग टा। इंपॉर्टेंट है, मार्शल आर्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये मार्शल आर्ट है, एक युद्ध की अभ्यास करते हैं इस थांग टा के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की जलवायु में वर्षा केवल शीत ऋतु में होती है? तो बताओ, भूमध्य सागरीय, भूमध्य रेखीय या सूडान प्रकार की जलवायु? भूमध्य सागरीय जलवायु, मेडिटेरियन सी की जो जलवायु है प्यारे बच्चों, वहीं से ठंडी हवाएं उठती हैं और भारत की तरफ आती हैं सर्दियों में, और राजस्थान हरियाणा में कुछ बारिश करती है जिसको मावट के नाम से कहते हैं, राजस्थान में जाना जाता है सर्दियों में। और उसको ओवरऑल बोलते हैं, उसको पछुआ विक्षोभ या पश्चिमी विक्षोभ, इंग्लिश में वेस्टर्लीज कहते हैं, पछुआ विक्षोभ या पश्चिमी विक्षोभ के नाम से सर्दियों में जब बारिश होती है। तो भूमध्य सागर जो है भैया, यूरोप और अफ्रीका के बीच में एक सागर है भूमध्य सागर, जहाँ इटली वगैरह भी है, तो वहीं से ये हवाएं गर्म हवाओं के साथ मॉइस्चर ला के बारिश कर देती हैं। हड़प्पा सभ्यता में नगर कालीबंगा किस राज्य में? कालीबंगा राजस्थान का प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, कालीबंगा का अर्थ क्या प्यारे बच्चों? कालीबंगा का अर्थ है काली रंग की चूड़ियाँ। क्या है? अगर क्वेश्चन पूछे कि कालीबंगा का अर्थ क्या, आप कहेंगे काली रंग की चूड़ियाँ। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, कार्य की दर क्या है? तो बताओ क्या है? वर्क रेट क्या होती है? कार्य की दर क्या होगी प्यारे बच्चों? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट नहीं, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। बताएं जल्दी से क्या आंसर इसका रहने वाला है। वीडियो को शेयर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप जोड़ने का प्रयत्न करेंगे प्यारे बच्चों, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो बताओ क्या है? तो याद रखना, कार्य की जो दर है वो क्या होती है? और फिजिक्स भौतिकी में होता है ना कार्य की दर। तो बताइए फिर, तो कार्य की दर क्या होगी? कार्य की दर आप कह सकते हैं तो शक्ति होगी ना, शक्ति होती है कार्य की दर, तो पावर। कार्य की दर शक्ति होती है, शक्ति कह लो, बल कह लो, तो आंसर ही कर लेना। कार्य की दर शक्ति होती है, वैसे आप आंसर शक्ति करना, क्योंकि बल भी फोर्स हो जाता है। तो कार्य की दर, वर्क की यूनिट फोर्स, हाँ फोर्स लिख लो, शक्ति लिख लो, ठीक है आंसर ये। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा मुक्केबाजी प्रतिस्पर्धा से संबंधित नहीं है? तो बताओ इनमें से कौन मुक्केबाजी खेल से नहीं जुड़ा हुआ? तो स्कीइंग, कुंफू, जूडो, कलारीपट्टू। तो बताएं क्या आंसर इसका रहने वाला है प्यारे बच्चों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर बताओ तो जल्दी से, क्या आंसर इसका रहने वाला है? तो इनमें से कौन सा खेल इससे नहीं जुड़ा हुआ? ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं प्यारे बच्चों, बताएं जल्दी से आंसर क्या रहेगा। तो ये याद रखना, आंसर क्या है? जो स्कीइंग है ये नहीं जुड़ा, बाकी सब आपको मुक्केबाजी ही दिखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है भैया, बिली बिली कहाँ उष्ण चक्रवात है? भैया बिली बिली आते हैं कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ थे बिली बिली? बिली बिली ऑस्ट्रेलिया में थे। कटरीना नाम का तूफान भी ऑस्ट्रेलिया में आता है। पहले याद रखना, निम्न में से नीदरलैंड की राजधानी, सिंपल क्वेश्चन है, नीदरलैंड की राजधानी बताएं। तो न्यूज में रहा होगा नीदरलैंड, तभी आपसे राजधानी पूछ रहे हैं प्यारे बच्चों। तो बताओ नीदरलैंड की राजधानी क्या है? एम्स्टर्डम है ना, एम्स्टर्डम राजधानी है नीदरलैंड की। अगला क्वेश्चन है, केरल का पालघाट दर्रा पालघाट को जोड़ता है किससे? तो बताओ, जो पालघाट दर्रा है प्यारे बच्चों, वो किसको किस में जोड़ता है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, बताएं क्या आंसर इसका रहने वाला है? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया। तो याद रखना, ये कोयम्बटूर को जोड़ता है किससे? पालघाट जो जोड़ता है प्यारे बच्चों, बताएं। मैंने बताया आपको कोयम्बटूर। कोयम्बटूर कहाँ है? पहले तो ये बताओ, तमिलनाडु। तो याद रखना, तमिलनाडु को पालघाट केरल से जोड़ता है, कोयम्बटूर। याद रखना, अगर दो राज्य हैं तो केरल और तमिलनाडु। अगर क्षेत्र की बात करेंगे तो तमिलनाडु, कोयम्बटूर। केरल का जो है उस, अभी पालघाट लिखा है, इसको लिख लो। केरल की वो जगह है पलक्कड़, है ना, पलक्कड़ को जोड़ता है ना,
पलक्कड़ को कोयम्बटूर से जोड़ता है तमिलनाडु, पलक्कड़ केरल में, पालघाट जोड़ता है भैया। ऐसे ही आपको याद रखना है भोरघाट किसको जोड़ता है, आपको ऐसे याद रखना है कि थारघाट किसको जोड़ता है। पहले मैं पिछली वीडियो आप देखेंगे तो मैं करवा चुका हूँ, ये जब मैंने एक्सप्लेन किया है तो मैं ये सारी बात कर चाहूँगा। भोरघाट किसको जोड़ता है, पालघाट किसको जोड़ता है, पुरानी वीडियो जाके देख लो, प्रीवियस ईयर वाला, पुरानी, इससे पहले वाले। अगले क्वेश्चन तब चला। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा खेल रोमन रिंग से संबंधित है, बताएं। रोमन रिंग्स से कौन सा संबंधित है, रोमन रिंग्स, तो बताइए कौन सा खेल है। कबड्डी, बेसबॉल, जिम्नास्टिक्स, चेस। तो याद रखना भैया, जिम्नास्टिक जो है वो रोमन रिंग से संबंधित है। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है बहुत, इसको रोमन रिंग्स खेल भी कहा जाता है, इसको स्टील रिंग भी कहते हैं भी, ये याद रखना। स्टील रिंग खेल से नाम से जानते हैं इसको, रोमन रिंग कहो या स्टील रिंग्स कहो, ये इसी को तो कहते हैं जिम्नास्टिक खेल को। अगला क्वेश्चन, उस्ताद जाकिर हुसैन, दुनिया जानते हैं जाकिर हुसैन जैसा तबला किसी ने बजाया नहीं है। अगले क्वेश्चन तरफ चल रहे हैं। आपको अब ये भी पता हो, अब ये बताओ कि भैया बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते हैं, बिस्मिल्लाह खां सेनाई बजाते हैं प्यारे बच्चों। बिरजू महाराज, लच्छू महाराज कत्थक के डांसर थे, याद रखना। मोहिनीअट्टम डांस से संबंधित हैं हेमा मालिनी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन डेंगू वायरस का वाहक है, बताइए। एक तो मादा है, और वही मादा कौन सी, मादा एनोफ्लीज, मच्छर दो है भैया, वो है डेंगू का वाहक। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। अगले क्वेश्चन तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मादा एनोफ्लीज, मच्छर, दो ऑप्शन साहब, एनफिलीज, एनाफ्लीज। ये बात तो ही कि ये थोड़ा टाइपिंग का होगा ना, एनाफ्लीज होता है। अगला क्वेश्चन है, एक राज्य का राज्यपाल दूसरे राज्य के राज्यपाल के रूप में भी कार्य कर सकता है, संविधान में यह प्रावधान किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है प्यारे बच्चों, तो बताओ जल्दी से, किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया कि राज्यपाल एक से ज्यादा काम कर सकता है, तो बताएं जल्दी से क्या आंसर इसका रहने वाला है। तो याद रखना, 7वें संविधान संशोधन में ऐसा कहा गया था कि एक राज्य का राज्यपाल एक से अधिक राज्यों के लिए काम कर सकता है, एक 2 राज्यों का हो सकता है, 2 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश का हो सकता है, ये लिखा हुआ था। किसी सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 370 को स्थगित कर सकते हैं, तो बताइए किस किस का सिफारिश पर, तो मंत्रिमंडल की सिफारिश पर अनुच्छेद 370 को प्यारे बच्चों स्थगित किया जा सकता है, याद रखना। अगले क्वेश्चन तरफ चल रहे हैं। मंत्रिमंडल की सिफारिश होगी, केंद्रीय मंत्रिमंडल जो है। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के कार्यकाल की स्थापना संविधान के किस अनुच्छेद में है, बताओ। कहाँ लिखा हुआ है कि नियंत्रण कैग की नियुक्ति के बारे में कहाँ लिखा है, कंपोजिटर एंड अटॉर्नी जनरल। कैग के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, कैग की जो नियुक्ति है 148 में प्यारे बच्चों, याद रखना। अगले क्वेश्चन तरफ लेके चल रहा हूं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा कोशिकांग एडिनोसिस ट्राइफेस्पेलिस, एटीपी, उत्सर्जित करता है, तो बताओ। एडिनोसिस ट्राइफेस्पेट उत्सर्जित करता है कौन, रिक्तिका करता है, लाइसोसोम्स करता है, अंत द्रवजालिका करता है, या माइटोकॉन्ड्रिया करता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार बच्चों, युगांडा का बच्चा भी इसका आंसर कर सकता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया ही एटीपी का जन्म कर उत्सर्जित करता है, जिससे एनर्जी बनती है हमारे अंदर। एटीपी एनर्जी का सोर्स भैया, एनर्जी के पैकेट होते हैं एटीपी, पढ़ा होगा बायोलॉजी में आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सेंटिनल जनजाति भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। सेंटिनल कहाँ की है, सेंटिनल मिलेगी आपको अंडमान निकोबार में, सिम्पिन नाम की जनजाति वहीं मिलेगी प्यारे बच्चों, जॉर्वे नाम की जनजाति भी वहीं मिलेगी, कहाँ, इंडोनेशिया में, क्या नाम, इंडोनेशिया नहीं, अंडमान निकोबार में, ठीक है। सेमपिन भी उधर ही मिलती है, सेनपिन नहीं, सेमपिन दूसरा, सोनपिन होती है ना। राज्य विधानसभा का पहला स्तर किसके द्वारा संबोधित किया जाता है, तो बताओ। राज्यसभा का पहला सदन कौन संबोधित करेगा, बच्चों वाला क्वेश्चन है, आंसर बता दो जल्दी से, कौन करेगा। तो याद रखना भैया, हमेशा राज्यपाल करेगा। जैसे संसद का कौन करता है, राष्ट्रपति, पहला संसद यहाँ कौन करेगा, राज्यपाल। गारो पहाड़ियां सर्वोच्च शिखर हैं, बताओ कहाँ की, साबरमती की, नोकरेक की, टाइगर की, या नीलगिरी की, बताओ जल्दी से। आपको ये पता हो भैया, सारामती नहीं है उधर, टाइगर भी नहीं है, नीलगिरी भी नहीं है, तमिलनाडु में नोकरेक है, मेघालय में, और मेघालय में पड़ती है क्या, मेघालय में पड़ती है गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियां, गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियां मेघालय में प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के, बारिश होती है ना मेघालय में, चेरापूंजी बहुत ज्यादा। अगला क्वेश्चन है, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर पाई जाने वाली बेरोजगारी को क्या कहा जाए। ग्रामीण क्षेत्र की बेरोजगारी की बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों, पहले तो ये समझे, अस्थायी बेरोजगारी, परिच्छन बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी या स्वैच्छिक बेरोजगारी, तो बताइए कौन सी बेरोजगारी है भैया। याद रखना, कृषि में पाई जाती है उसको परिच्छन बेरोजगारी कहते हैं, उसको प्यारे बच्चों छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं। जब एक ही काम में बहुत सारे लोग लगे हों और उत्पादकता ना हो, जैसे उत्पादकता कम हो, जैसे मान लो ये खेत है, इसमें अगर पूरा परिवार के कितने 7 लोग
7 तो ज़्यादा हो गए, चलो परिवार में 4 लोग, 4 लोग का कार्य कर रहे हैं, तब भी इसमें भैया 10 क्विंटल ही गेहूँ हो रहा है। और अगर इनमें से सिर्फ 2 ही लोग कर रहे हैं, 2 जाके जॉब करे शहर में, तब भी इसमें 10 क्विंटल हो रहा है। तो जो 2 लोग निकल के गए हैं वो प्रचंड बेरोजगारी के शिकार थे, छिपी हुई बेरोजगारी के शिकार थे भैया। अगले क्वेश्चन चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक प्राथमिक क्षेत्र के हिडन अनएम्प्लॉयमेंट वो है ना। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता। तो बताइए प्राथमिक क्षेत्र में इनमें से क्या नहीं आता। प्राथमिक क्षेत्र वो क्षेत्र है जो सीधा नेचर से प्राप्त हुआ है। तो मछली पालन है, पशुपालन है, तेल शोधन है, अच्छा वानिकी है क्या, बागबानी जो बारीकी है क्या वो भी आता है, या तेल शोधन, बताओ तेल शोधन आता है, तेल निकालना आता है या तेल शोधन आता है, बताओ जल्दी से। तो याद रखना मत्स्य आता है, ये आता है वानिकी, वन लगाना भी, तेल शोधन नहीं आएगा। सीधा तेल निकाल, तेल शोधन का होता है मतलब तेल का साफ सफाई करना। हम लोग बाहर से लाके तेल, फिर तेल की सफाई करते हैं, द्वितीय क्षेत्र में आता है प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन, गोरखपुर निम्न में से भारतीय रेल मार्ग है, बताओ गोरखपुर कौन से रेल मार्ग है, उत्तरी है, पश्चिमी है, पूर्वी है, पूर्वोत्तर है, बताओ जल्दी से क्या आंसर इसका रहने वाला प्यारे बच्चों, जल्दी से आंसर बताएं, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखना पूर्वोत्तर है रेल, जो गोरखपुर है प्यारे बच्चों वो क्या है, तो वो पूर्वोत्तर या उत्तर पूर्व क्या है, रेल मार्ग। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी मुख्यालय रेल मार्ग का मुख्यालय, रेलवे मंडल का मुख्यालय है ना उत्तर पूर्व का, पूर्वोत्तर का, एक ही बात है। निम्न में से कौन सी खेती आधुनिक विधि है, तो बताओ खेती की आधुनिक विधि कौन सी है प्यारे बच्चों, इसमें से क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, जल्दी बताएं, इनमें से कौन सी कृषि की आधुनिक विधि है, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, जल्दी से आंसर बताएं। तो याद रखना जो जैविक कृषि है आधुनिक विधि है, इसमें क्या होता है, कार्बनिक खाद का प्रयोग ना होकर सीधा गोबर खाद का, या आप कैसे कहते हैं कि जो गोबर खाद उसका प्रयोग होता है, बायो फर्टिलाइजर कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुदुचेरी विधानसभा की स्थापना कब हुई थी, बताओ, न्यूज में थी इसलिए क्वेश्चन पूछ लिया था, बताइए। अगर इसका आंसर याद रखेंगे तो भैया 1963 में, 1963 में 1 जुलाई को। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य में लोकसभा की सीटें सर्वाधिक हैं, तो बताओ सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें कहाँ हैं, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें कहाँ प्यारे बच्चों, सबसे ज्यादा लोकसभा यूपी में है, 80 लोकसभा की सीटें हैं, याद रखना। अच्छा विधानसभा की कितनी है, 403, विधान परिषद की कितनी है, 100। निम्न में से किस भगवान को ऋग्वेद में पुरंदर कहा गया, पुरंदर भैया इंद्र, पुरंदर कौन है, इंद्र है प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन, निम्न विकल्पों में दिया गया कौन सा शब्द फ्री हैंड एक्सरसाइज में व्यक्त किया गया है, बताओ फ्री हैंड एक्सरसाइज में कौन सा शब्द है, बताओ जल्दी से आंसर करें, क्वेश्चन है इंपोर्टेंट। तो बताओ फ्री हैंड जो है वो किस खेल में दिखेगा आपको, आंसर बता दो। तो याद रखना इसका जो आंसर रहेगा प्यारे बच्चों, ये जो खेल है वो है भैया कैलिस्थेनिक्स खेल है। ऐसा ये कैलिस खेल ना हो कि एक व्यायाम कह सकते हैं हम, फ्री हैंड का मूवमेंट होती है इसमें, ये एक व्यायाम है, एक्सरसाइज है। ये व्यक्ति शरीर के वजन के अलावा किसी और चीज पर निर्भर नहीं है इसमें, याद रखना ही। अगला क्वेश्चन है, फ्री हैंड एक्सरसाइज होती है, पूरे हाथ पैर पूरे सर बॉडी वेट ही नीचे रखते हैं, पूरा हवा में कर देते हैं, फ्री हैंड मूव एक्सरसाइज कहते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है, ग्रीष्मकाल ओलंपिक के किस सथर के अंतर्गत कौन सा खेल शामिल किया गया, तो बताओ ग्रीष्मकाल खेलों में कौन सा खेल शामिल किया गया प्यारे बच्चों, जल्दी आंसर बताओ। तो कर्लिंग जो है वो शामिल होगा भैया, कर्लिंग एक प्रकार का खेल है, कौन सा खेल है, कर्लिंग एक ऐसा खेल होता है जिसमें खिलाड़ी बर्फ की चादर पर पत्थरों को एक लक्ष्य क्षेत्र की ओर खिसकाते ले जाता है, बर्फ की चादरों की एक तरफ लेके चलता है, फिर दूसरा वाला उनको रोकते हैं, ऐसे खेल को कर्लिंग कहते हैं भैया। अब पता नहीं ये अजीब क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लेना, कर्लिंग खेल ग्रीष्मकाल ओलंपिक में शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन है, जम्मू एवं कश्मीर राज्य पर निम्न में से क्या लागू नहीं होता, तो बताओ जम्मू कश्मीर लागू कौन से इनमें से जम्मू एवं कश्मीर राज्य में लागू नहीं होगा, बताओ जल्दी से, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है और क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, जल्दी से आंसर करें, बताइए क्या आंसर इसका करने वाले हैं आप लोग। तो बताओ कौन सा लागू नहीं होता है, तो याद रखना वित्तीय आपातकाल लागू नहीं होता था, अब हो जाता है, धारा 370 में नहीं होता था, उस समय की बात है, तो इसलिए ऐसा क्वेश्चन दोबारा नहीं आएगा। अगले क्वेश्चन तरफ चल रहे हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर अब क्या बन चुका है, भारत का भाग बन चुका है। 2018 में जो कोई पेपर हुए थे उनमें क्वेश्चन थे, 19 में जम्मू कश्मीर को भारत में मिला लिया गया है, पहले थोड़ा अलग था, उसका संविधान अलग था, धारा 370-35 से, तो उसको अब मिला लिया गया। व्यापार आय की अधिकता को जाना जाता है, व्यापार आय की अधिकता, तो बताओ व्यापार आय की अधिकता इसमें से किस में होती है प्यारे बच्चों, जल्दी आंसर बताएं,
तो याद रखना जहाँ अधिशेष होता है यानी जहाँ फसल ज़्यादा होती है, फसल अधिक, तो लोग गए बाजार की तरफ और बाजार की तरफ गए तो व्यापार हुआ और व्यापार ज़्यादा। किस लिए? व्यापार आय की अधिकता अधिशेष उत्पादन के कारण होती है। ऐसे ही खेलों में कबड्डी को प्रथम बार कब शामिल किया गया? तो ऐसे याद रखना भैया, कबड्डी को इंपॉर्टेंट खेलों को कब कब शामिल किया गया, किस वर्ष शामिल किया गया है? तो बताओ। तो याद रखना जो शामिल किया है वो 1982 में किया था, है ना, 1982। ऑप्शन तो दिया ही नहीं है, तो याद रखना 1982 में शामिल किया। आंसर है 1982 ईस्वी, लिख लेना, कबड्डी शामिल 1982 में। बजट घाटे की नीति क्या होती है? बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताओ बजट घाटे की नीति किसको बोलेंगे? जल्दी बताएं भैया, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को लगातार शेयर कर दो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ो। बताओ आंसर जल्दी से। आंसर आप लोगों सामने, बजट घाटे की नीति क्या होती है? क्या कहलाती है बजट घाटे की नीति? क्या है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। तो बजट घाटे की नीति क्या है? आर्थिक नीति का विस्तारण होता है बजट घाटे की नीति में। और जो भैया ये वित्त मंत्रालय का आर्थिक मामला है वो बजट को तैयार करता है। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का लिंग अनुपात सबसे कम था? तो बताओ, 2011 की जनगणना आपको पढ़नी है। सबसे कम लिंग अनुपात किसका? वो सिंपल क्वेश्चन, इससे कम था भैया हरियाणा का। याद रखें, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंग अनुपात हरियाणा का था। और आप जानते हैं अब ज्यादा हो गया, पहले 19 ये था। प्रति 1000 महिलाओं पर सिर्फ 879 ही महिलाएं, 1000 पुरुषों पर। अगला क्वेश्चन है, प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ? बहुत सिंपल क्वेश्चन भैया, बेलग्रेड में हुआ। बेलग्रेड कहाँ है भैया? बेल्जियम में है, बेल्जियम में है। बेलग्रेड कहाँ है बच्चों? बेलग्रेड कहाँ है बताओ? बेल्जियम में तो ब्रुसेल्स है, यूगोस्लाविया में है ना बच्चों, यूगोस्लाविया। याद रखना, यूगोस्लाविया जो देश है वहाँ है बेलग्रेड, वहीं पहला सम्मेलन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, डांडिया एक परंपरागत नृत्य है। डांडिया कहाँ का? गुजरात का। गरबा कहाँ का? गुजरात का। तमाशा कहाँ का? महाराष्ट्र का। लावनी कहाँ का? महाराष्ट्र का। बिहू कहाँ का? असम का। याद रखना, इंपोर्टेंट है ये डांस, ठीक है, याद रखें। मकोटा कहाँ का? अरुणाचल प्रदेश का। अगला क्वेश्चन है, कितनी भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है? बताओ, जो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है कितनी लैंग्वेज में? 21 में, 23 में, 22 में, 24 में। बताओ जल्दी, कितनी भाषाओं में ये पुरस्कार दिया जाता है? याद रखना, हमारी 24 भाषाओं में। हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज कितनी है? 22। उसके अलावा 2 भाषाएं और हैं, तो उसमें दिया जाता है साहित्य पुरस्कार। अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? याद नहीं रखना है, भाई भी रेड्डी थे उस समय। आपको कमेंट करना है, बताओ 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? ये क्वेश्चन आपको बताना है। 15वां मैं आपको बता रहा हूँ, एन किसी नाते। 16वां आप बताएंगे, करंट का क्वेश्चन है, कमेंट कर देना। नहीं है तो अगली क्लास में बता दूंगा। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का निम्न में से किस स्थान पर जन्म हुआ? तो भैया जन्म हुए लुम्बिनी में। लुम्बिनी कहाँ? कपिलवस्तु शहर। और कपिलवस्तु शहर कहाँ? उस समय बिहार का शहर है, बिहार का सॉरी नेपाल का है ना, नेपाल का शहर कपिलवस्तु। अगला क्वेश्चन उस समय का, मानव में जब गुणसूत्र युक्त शुक्राणु अंडे को निषेचित करते हैं तो युग्मज का क्या स्वरूप होता है? बताओ। शिशु, जुड़वा शिशु, आपस में जुड़े हुए शिशु, बालिका शिशु। तो बताओ क्या पैदा होता है? जल्दी बताएं आंसर। तो याद रखना, एक शिशु पैदा होगा, कोई जुड़वा बुड़वा नहीं होते। जब एक अंडाणु और क्या होता है, मनुष्य का सिप्रम और महिला का जो एग होता है, जब वो आपस में निषेचन करते हैं यानी फर्टिलाइजेशन करते हैं, तो एक जाइगोट बनता है जिसको युग्म कहते हैं ना, उसके परिणाम स्वरूप एक शिशु बनता है ना। अगला क्वेश्चन, निम्न में से सातवाहन वंश की राजधानी? बहुत सिंपल क्वेश्चन है भैया, सातवाहन वंश की राजधानी है प्रतिष्ठान। याद रखें आप, ऑप्शन में नहीं दिख रही है ना, प्रतिष्ठान महाराष्ट्र में। सातवाहन की राजधानी प्रतिष्ठान महाराष्ट्र। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ऑप्शन पे ध्यान मत देना। अच्छा ये भी बताओ, सातवाहन वंश की जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो क्या थी? भाषा, आधिकारिक भाषा। तो याद रखना भैया, इनकी आधिकारिक भाषा थी प्राकृत। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर पूछेंगे इनकी राजधानी, तो इनकी राजधानी प्रतिष्ठान पूछा गया है, देखो फिर पूछ सकते हैं। अगले क्वेश्चन तरफ चल रहे हैं। परमाणु के सबसे गहरे राजधानी प्रतिष्ठान, प्रतिष्ठान महाराष्ट्र में। बच्चों अगर कंफ्यूज हो जाओ कहाँ है, क्वेश्चन पढ़ेंगे बाद में। प्राकृतिक इनकी भाषा है। और सबसे शक्तिशाली, अच्छा ये लगा याद रखना, इन्होंने शीशे के सिक्के चलाए थे। कि भारत में शीशे के सिक्के किसने चलाए? सातवाहनों ने। ब्राह्मणों को भूमि दान किसने दिया? ब्राह्मणों ने सबसे पहले। अपनी माता के अपने नाम पे आके माता का नाम कौन लगाते? सातवाहन। देन गौतमीपुत्र सतकर्णी सबसे शक्तिशाली राजा है भैया, याद रखें, ठीक है। संस्थापक है सातवाहन वंश का सिमूक। अगला क्वेश्चन है, परमाणु के सबसे बाहरी कक्ष में मौजूद इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं?
उत्तेजक इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, संयोजी कहलाते हैं, स्थायी कहलाते हैं, अस्थायी कहलाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बुकिंग कहलाते हैं। तो ये तो समझे आप लोग कि भैया वो स्थायी तो बिल्कुल नहीं हो सकते, इस ऑप्शन को तो उड़ा दो, संयोजी भी नहीं होंगे, ये भी उड़ा दो। तो बताओ क्या बचा हुआ है। तो याद रखना वो उत्तेजक होते हैं ना, वो भागते रहते हैं, उधर दौड़ते रहते, तो उत्तेजक बोलते हैं उनको, उत्तेजक इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। चलो अगले क्वेश्चन तरफ चले हम। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन न्यूयॉर्क शहर किस नदी के किनारे है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, न्यूयॉर्क हडसन के किनारे है प्यारे बच्चों। बड़े बड़े जो इंपॉर्टेंट शहर हैं जैसे लंदन थेम्स नदी के किनारे है, न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। किस उपकरण का उपयोग और बताओ। अच्छा ये बताओ, इराक की जो राजधानी बगदाद किस नदी के किनारे है। बताओ बगदाद किस नदी के किनारे है। बगदाद टिग्रिस नदी किनारे है ना। अच्छा ये बताओ, रोम किस नदी के किनारे। रोम है टाइगर। तो ऐसे बड़े इंपॉर्टेंट शहर है, उसको याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है, किस उपकरण का उपयोग यह पता लगाने के लिए किया जाता है कि वस्तु आवेशित है या नहीं। तो बताओ वस्तु पर आवेश है या नहीं है, ये किसके द्वारा पता किया जाता है। तो विद्युतदर्शी के द्वारा, याद रखना विद्युतदर्शी के द्वारा ये सब पता जाता है भैया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको इलेक्ट्रोस्कोप बोलते हैं ना, इंग्लिश में क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्कोप के द्वारा पता चलता है कि कोई वस्तु पर आवेश है या नहीं है। आपको वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ेंगे। इसका पीडीएफ चाहिए तो आपके फ़ोन पे, आपके लैपटॉप की स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा ये बार कोड। हमारे ऑफिशियल चैनल सुक्रिया सिविल सर्विस का, इसको स्कैन करें और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। उसके अलावा और भी आपको नोट्स चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएंगे। हमारी वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें भैया। चैनल को आप जहाँ है जिस ग्रुप में आप शेयर कर सकते हैं बिल्कुल करें, पूरी मेहनत करें। हम भी लगातार मोटिवेट होते रहेंगे और वीडियो हम भी लगातार देते रहेंगे। अगर आप हमारा ऐसी हौसला बढ़ाते रहेंगे, जितना प्यार आप देते हैं इसको और बढ़ाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे साथ कनेक्ट कर दें। जय हिंद, जय भारत।